हेलो चैंपियंस। तो बोर्ड एग्जाम के टाइम पर सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारा ड्रीम स्कोर कैसे अचीव करें, 100 आउट ऑफ 100, या फिर जो भी हमारा ड्रीम स्कोर है उसे कैसे अचीव करें, परफेक्ट स्कोर कैसे अचीव करें किसी भी सब्जेक्ट में। तो जो आपकी पढ़ने की टेक्निक होनी चाहिए वो हमेशा से ये होनी चाहिए कि आप अपने जो भी मेंटोर है, अपने जो भी टीचर है, उनको बेटर सुने, बहुत अच्छे लिसनर बने, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग करें। जो वो समझाना चाहते हैं वही एनर्जी आप के अंदर ट्रांसफर होनी चाहिए, उसी एनर्जी के साथ आप सुने, अपना 100% दे। उसके बाद आप खुद बुक के ऊपर जाए, बुक को जब पढ़े तो केवल लाइंस को पढ़े नहीं, पैराग्राफ को पढ़े नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में देना सीखे। शॉर्ट मतलब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा माइनर लेवल पर ब्रेक करने की कोशिश करे, सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक करने की कोशिश करे, एक्सप्लेनेशन देना सीखे। अपने सामने ऐसा सोचे कि मेरे सामने कोई मेरे से छोटा जूनियर बच्चा बैठा है, उसको मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो वैसी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें। जब आप समझाते हो तो आपको वो चीज़ें लाइफ टाइम याद रह जाती है, आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी से अंडरस्टैंड हो जाती है। एंड डाउट्स आते हैं तो डाउट्स से आपका रुझान बढ़ता है, आप बार बार उस सब्जेक्ट को और मोर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, उस टॉपिक को। अब आता है कि आप कैसे रिवीजन करें। तो आप बार बार सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन देंगे, अपने टीचर की मिमिक करने की कोशिश करेंगे, बार बार अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे किसी भी टॉपिक को, तो आपको हर चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी। देन आप जब आंसर राइटिंग करें तो आंसर को भी अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। कहीं से आपने बुक पढ़ ली, आपने किसी के नोट्स पढ़ लिए, वहां से आप उस चीज को कॉपी नहीं करें। आप अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में अपने आंसर को लिखे। ऐसा लिखे कि किसी और को आप समझा रहे हो वहां पर भी। और हर बार अपने आंसर को इवोल्व करने की कोशिश करें। जो मैंने प्रोसेस फॉलो की थी, इवोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं, कि जिस चीज में आप अपने आंसर को बार बार इवोल्व कर रहे हो और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, हर बार वो ज्यादा मोर क्लियर, मोर अंडरस्टैंडेबल, मोर मतलब कि बेटर दिखने लगे आपका आंसर। इस तरह से आप आंसर राइटिंग करें। देन आता है कि एग्जाम के प्रेशर को कैसे हैंडल करें। सारे इमोशंस को बिल्कुल साइड लाइन कर दे, इमोशंस को लेडर की तरह यूज करें। आप इमोशंस को एक सीढ़ी की तरह यूज करें, ना कि आप एक दीवार की तरह यूज करें उन्हें। आप दीवार ना बनने दे, अपनी रुकावट ना बनने दे। अपने गोल को अचीव करना है तो इमोशंस को थोड़ा साइड लाइन करके एक्शन पे फोकस करें। एक्शन पे जब आप फोकस करेंगे तो आपका ड्रीम आपको क्लियर कट दिखाई देगा, आप अचीव कर पाएंगे। देन एग्जाम हॉल में कैसे एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करें। तो एग्जाम हॉल में सिंपली सोचे कि मैंने जितनी मेहनत की है वो मैं अपना 100% दूंगा। जो पेपर में आया है उस आंसर क्वेश्चन पेपर में जो भी अपना बेस्ट हो सकता है मैं देने की कोशिश करूंगा, 100% दूंगा। एंड जो भी स्कोर मुझे अचीव होगा, इससे जो भी वो मुझे एक्सेप्टेबल होगा, एंड मैं अपना 100% दूंगा। एंड यकीन मानिए, अगर आप 100% देकर आए हैं तो आप जो ड्रीम बनाए हैं, जो टारगेट बनाया है, वो अचीव आपको होकर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।